तो अल्लाह का शुक्र हो इस गैदरिंग के लिए। जो टॉपिक है वो है कि किस तरह से हम दबाव को जो हम पर हमें और हमें स्नब करने के लिए ओपोनेंट करते हैं हम पर, ख़ास तौर पर एज ए डिसाइपल, एज ए मसीही गैर कौम के दरमियान रहते हुए, मिनॉरिटी होते हुए, मैं मिनॉरिटी तादाद के अतबार से कहूँगा, विद गॉड मिनॉरिटी इज़ मेजॉरिटी, आमीन। तो जब खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। बहरहाल हमें हिकमत के साथ चलना होता है, इसीलिए डिसाइपल्स होते हुए हमें बाइबल ही को फॉलो करना है। तो बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है कि हम बुलीज़ को जो हमें दबाएं, प्रेशराइज करें, स्ट्रेस दें या किसी भी तरह से स्नब करने की कोशिश करें, उनको कैसे रिस्पॉन्ड करें। सो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। कुछ अर्थली प्रोटोकॉल्स होते हैं, कंट्री के लॉज होते हैं, उनका आपको पता होना ज़रूरी है। ऑब्वियसली आप उन तरीक़ों से भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये एक अर्थली, एक फ़िज़िकल स्टाइल है। अब तो साइबर क्राइम भी बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। यू कैन रिस्पॉन्ड बैक विद दोज अर्थली प्रोटोकॉल्स। आप जा सकते हैं, कोर्ट केस कर सकते हैं, आप पुलिस केस कर सकते हैं, आप किसी की मदद ले सकते हैं, बजाय कि आप अपनी ज़िंदगी ले लें। क्योंकि एज ए पास्टर मैं भी ऐसे लोगों को डील करता रहा हूँ जो इसी तरह से, जैसे पास्टर साहब बताए, सोशल ऐप्स यूज़ करके फंस गए और बाद में उनको बुलीज़ ने फिर अच्छा खासा दबाया और उनसे वो कुछ करवाने की कोशिश की जो नहीं करना मुनासिब। लेकिन उनको फिर गाइड किया गया कि अगर आप स्पिरिचुअली नहीं इस मैटर को डील कर सकते, देन यू कैन टेक असिस्टेंस फ्रॉम द फिज़िकल प्रोटोकॉल। लेकिन मैं बिब्लिकली ही इन चीज़ों को लूँगा और मैं अपनी लाइफ में भी इसी तरह से बिब्लिकली लिया है। एज ए स्पिरिचुअल, हम रूहानी होते हुए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर्स को स्पिरिचुअली डील करना चाहिए। एवरीबडी मैटर्स को स्पिरिचुअली डील करें। क्यों? क्योंकि फिज़िकल रैम जो है, जो आलम है दुनियावी, ये कह लें समुद्र में एक दाने के बराबर है। स्पिरिचुअल रैम बहुत बड़ा है और फिज़िकल को इंस्टिगेट भी, इस जिस्मानी आलम को जो उभारता है कुछ भी आपके अगेंस्ट उलट करने के लिए, वो भी स्पिरिचुअल रैम है, रूहानी आलम है। तारीकी की हुकूमतें हैं और अगर आप तारीकी की हुकूमत को फिजिकली डील करने की कोशिश करेंगे, यू विल नेवर सक्सीड, यू विल बी फेलियर एवरी टाइम। आप जब भी मुक्का मारेंगे, आपका मुक्का हवा में लगेगा और आपको पता चलेगा आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपका पैसा भी, और आपकी बचत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लिखा है चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने। सो उसका टारगेट देखिए, अल्टीमेटली यू विल बी किल्ड बाय दैट बुली। सो टेक इट स्पिरिचुअली फर्स्ट। आई वुड प्रेफर यू टेक इट स्पिरिचुअली, द थिंग्स एज ए बिलीवर्स, एज ए डिसाइपल्स, स्पिरिचुअली चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट चलता हूँ। आपको मैंने बोला कि फिजिकल भी प्रोटोकॉल्स हैं। जरूरी नहीं है कि आप रूहानी होते रहें, दुआ च बैठे रहो, कि ਤੁਹਾਡੇ घर आके बंदूका लै खलोते हो, वो वक्की च फैर मार के चले जाएंगे तो तुसी ये दुआ च बैठे रहोगे। ऐसा नहीं होता। कभी कभार आपको फिजिकली भी कुछ एक्शंस करने होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली मैटर्स को डील किया जाना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। सो मैं बिब्लिकली जब इन चीज़ों को स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि फिजिकली भी अगर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करें तो आप एक अथॉरिटी पर जाकर रुक जाएंगे। मिसाल के तौर पर यूसुफ की लाइफ को देखिए कि फिरौन के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। अब वो किस अथॉरिटी के पास जाए कि फिरौन या पोतीफर उस पर जुल्म ना करे। पोतीफर के ऊपर तो फिरौन था, फिरौन के ऊपर कौन था? नोबडी। सो अगर यूसुफ पर जुल्म हो रहा है या उसको पनिश कर दिया गया या उसको किसी तरह से सजा हो जाती है तो वो किसके पास अपील लेकर जाएगा? देयर इज नोबडी। सो क्या करे यूसुफ? यूसुफ मस्ट गो स्पिरिचुअली। आमीन। अब स्पिरिचुअली ऊपर खुदा, उसके ऊपर अथॉरिटी है, अब ये मैटर ऊपर ले जाना चाहिए, ऊपर कोर्ट्स में चला जाए तो उसका सोल्यूशन आ जाएगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन। वो वहीं पर रहेगा और उधर ही मरेगा। सो हमने सीखा कि यूसुफ की जिंदगी स्पिरिचुअली एक फिजिकल प्रोटोकॉल को चलते चलते उसने यूज की अपने गिफ्ट्स और टैलेंट्स फिजिकल प्रोटोकॉल में भी उसने किए हैं यूज, और उनकी वजह से उसकी वर्थ बनी, उसको सराहा गया और उसको एक वक्त पर फिर ऊपर उन्हीं गिफ्ट्स ने इंट्रोड्यूस भी करवा दिया। रुक जाएंगे कभी आप जाकर तो फिर आपको स्पिरिचुअली खुदा से अपने मैटर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा। सो आगे चलता हूं मैं।
मैंने पहले बोला इफ्सियों 12वीं आयत में लिखा हो, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट द फ्लैश, हम जिस्म से, खून और गोश्त से कुश्ती नहीं लड़ते। और मसीही पिंड खास तौर पर मशहूर इसे गलों ने, कई का नाम मशहूर है लड़ाके पिंड, मैं नाम नहीं लूँगा, मशहूर ने कि इतने कोई अटैक करके जाए किधर। सो ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, आप फिर भी घिरे हुए हैं चारों तरफ से, और आपके पास जितनी को फोर्स है वो आपको भी पता है। सो खुदा के फरिश्ते ही आपकी मदद करें तो आप कुछ कर सकते हैं, वरना अपने ऊपर से कह देना कि मैं कुछ कर लूँगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक जगह दाऊद भी फंस गया तो दाऊद ने भी बंका होने की एक्टिंग कर दी, उसने मुंह पे राले लगा लिए, उन्हें पता सी इतने नहीं मैं बचता। सो सम टाइम यू नीड विजडम, और इवन बाइबल में लिखा है इंसान किताबें के होशियार बुला को देखकर छुप जाता है, पर जो फूल है, फुलिश है, अहमक जो है, वो क्या करेगा, वो कहेगा मैं देख लेना। सो कभी कभार, हर दफा आप पुलिस को रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट माई लाइफ, आई हैव नेवर रिस्पॉन्डेड बिकॉज दे आर वेस्टिंग योर टाइम, एंड इफ यू एंगेज योर सेल्फ, यू विल फाइंड योर सेल्फ नो वेयर, यू विल रीच नो वेयर। क्यों? यू नो योर डेस्टिनी, आपको पता है आपकी मंजिल किधर है, आप जा किधर रहे हैं। अब जब आप सफर पर हैं किसी पर, तो रास्ते में आपको रुकावटें तो मिलेंगी, और अगर आप एड्रेस करेंगे हर रुकावट को खड़े होकर, यू विल वेस्ट योर टाइम एंड इवेंचुअली यू विल मिस योर डेस्टिनी, यू विल मिस लेट, आप गलत रास्ते पे चले जाएंगे। सो हर बार जरूरी नहीं है। इवन जीसस क्राइस्ट, मैं हवाला जात नहीं बोल पा रहा, यू रीड अबाउट जीसस इन द गॉस्पेल ऑफ जॉन, स्टोनिंग होने लगी, उन्होंने पत्थर उठा लिया, तो क्या किया यीशु ने, क्या बता सकता है? He left, avoided, तो उसने जगह छोड़ दी। He was God on this earth, could do anything. If he could walk on waters, he could do anything. कुछ भी कर सकता था वो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप क्या कर सकते हैं? लो जी, मैं नहीं जानता। इवन जीसस क्राइस्ट ने बोला मैं 12 तुमन फरिश्ते मंगवा सकता हूं, उसकी मिनिस्ट्री एंजल्स जो उसके साथ थे, लीजन, एक कॉल पर मिनिस्ट्री एंजल्स उसके लिए एक्टिवेट होते थे। स्टिल ही वॉज नॉट यूजिंग दोज एंजल्स टू रिस्पॉन्ड बुलीज। क्यों? क्योंकि ही न्यू हिज डेस्टिनी, उसको पता था मैं किस तरफ जाना है, मैं उसी तरफ ही जा रहा हूं। अगर आपको अपनी डेस्टिनी का पता ही नहीं होगा, फिर आप इधर उधर मुक्के जरूर मारेंगे, कोशिश करेंगे, अदरवाइज यू विल एस्केप, यू विल मिस। सो बेहतरीन हाल यही है। प्लीज 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 कंसल्ट कीजिए अपने पास्टर से, अपने लीडर से, अपने हेड से, घर के सरबराह से। अगर आप फंस गए हैं जॉब प्लेस पर, स्कूल में, कॉलेज में, या किसी फ्रेंड के साथ आप किसी ऐसे मामले में फंस गए हैं जिससे आपसे निकला नहीं जा रहा, कंसल्ट करें। लिखा है कि सलाहकारों की कसरत में सलामती है। कंसल्टेशन लें। बाइबल नहीं, अगर आपको इल्म नहीं है कि पीछे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है, देन गो टू अ सीनियर जो आपसे पहले उस हालात में से गुजर चुका होगा। ही विल गाइड यू, ही विल टेल यू, ही विल गिव यू द सॉल्यूशन, ही विल सेव योर लाइफ, अदरवाइज यू विल लूज योर लाइफ। मैंने देखा ऐसे, मेरा अपना क्लास फेलो, मेरा दोस्त, हम दोनों इकट्ठे बीकॉम में थे, and he responded and he was shot dead। सुबह 4 बजे 2-3 बच्चियां थी उसकी छोटी छोटी, just he passed his graduation and he was killed, सिर्फ रिस्पॉन्स देने से। so please no never ever try to do this। I suggest, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, इवन स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं आपको एंगेज करने के लिए कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा, वो सेमिनरी में गए, सेमिनरी से बाहर आए, उनका खिदमत का दौर शुरू हुआ, साथ ही को केस पड़ गया, चल अंदर, 302 का पर्चा लग गया अंदर। 302 नहीं निकलता फिर छेती, जो खुदा ना चढ़ाना वाला है तो फिर ही निकलता। एंगेज कर लिया, उसकी खिदमत बर्बाद हो, मिनिस्ट्री बर्बाद। सो ये टाइम वेस्टिंग। इससे अच्छा यीशु ने एक कुलिया बताया था, क्या कि क्या कर, मुदई से राह चलते हुए ही सुलह कर लै। इस तो पहला कि वो तेन कोर्ट्स च लै जाए, कचहरियां च खज्जल कराए, और आपको अपने मुल्क के कोर्ट कचहरियों के, थाने कचहरियों के दस्तूर का पता है,
और अगर नहीं पता देन यू ट्राई एंड यू विल नो द बेस्ट। सो आपको स्ट्रेटजीज बनानी है। मेरा टाइम ओवर है। कभी भी अगर आप इस तरह से आपको स्ट्रेस किया जा रहा है, मुझे बहुत किया गया है, मैं उस प्रोसेस में से बहुत गुजरा हूँ, एज ए यंग पास्टर इवन बहुत गुजरा हूँ। सो उसको स्ट्रेटेजाइज कीजिए कैसे उससे एस्केप किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अंगेज होंगे टाइम वेस्ट हो जाएगा, और हो सकता है आप भी वेस्ट हो जाएंगे। सो सेव योर सेल्फ, सेव योर फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू।